देखो यार, एक समय ऐसा भी था जब टेलीविजन का सबसे पॉपुलर कॉमेडी शो यानी कि हमारा टीएमकेओसी अपने सॉलिड कंटेंट और कैरेक्टर को लेकर चर्चा में रहता था। और फिर शुरू हुआ वो दौर जब ये शो कई सारी गलत चीजों को लेकर सुर्खियों में बना रहने लगा। लाइक कभी शैलेश लोढ़ा के साथ कानूनी लड़ाई, तो कभी जेनिफर मिस्ट्री बंसीवाल के साथ मिसबिहेव, और फिर कभी मोनिका भदौरिया का अपमान। हाल के वर्षों में ये कुछ ऐसी बातें रही हैं जिनकी वजह से इस शो के कई सारे डार्क सीक्रेट लोगों के सामने आते रहे हैं। और इसी तरह कुछ दिन पहले टीएमकेओसी से पलक सिंधवानी को लेकर भी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई थी, और जिसमें उन पर शो के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की वजह से लीगल नोटिस भेजने की बात कही गई थी। पर उस वक्त पलक और मेकर्स दोनों लोगों ने ही इस खबर का पूरी तरह से खंडन करते हुए ये कहा था कि यार ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और अगर आपको याद हो तो मैंने उस टाइम पर अपनी एक पिछली वीडियो में ये कहा था कि ऐसी खबरें आग के धुएं की तरह होती हैं जो छुपाए भी नहीं छुप सकती। और अगर इस खबर में थोड़ी भी सच्चाई होगी तो यार आप थोड़ा वेट करिए, सच खुद ब खुद आपके सामने आ ही जाएगा। और यार मेरी कही हुई वो बात एकदम सच साबित हुई, और आखिरकार अब इस न्यूज की सच्चाई भी सामने आ ही गई है। जी हाँ, दरअसल अब टीएमकेओसी के टीम की तरफ से एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए ये कहा गया है कि ये बात बिल्कुल सही है कि हमने पलक सिंधवानी को लीगल नोटिस भेजा है, और जिसका कारण ये है कि उन्होंने हमारे साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट का कई बार उल्लंघन किया है। और क्योंकि बार बार चेतावनी देने के बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी, तो अब हमें मजबूरी में ऐसा कदम उठाना पड़ा है। वहीं यार अब इस मुद्दे पर पलक की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया है, और जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जब उन्होंने इस शो को साइन किया था तब वो उस समय कई सारी वेब सीरीज और विज्ञापनों में भी काम कर रही थी। और तब उन्होंने जब शो के मेकर्स से ये पूछा था कि क्या मैं इस शो से जुड़ने के बाद भी इसी तरह से अपना काम जारी रख सकती हूँ या फिर नहीं, तब उस समय शो के मेकर्स ने हामी भरी थी। और फिर जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के लिए उनसे मांगा था तब उन्हें वो नहीं दिया गया, और बहुत जोर देने के बाद उन्हें सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के कुछ पॉइंट्स ही बताए गए थे, बट उन्हें कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी कॉपी नहीं दी गई। और फिर उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया, और जिसके बाद शुरू हुआ उनके बुरे वक्त का दौर। और फिर पलक ने कहा कि मेरे साथ सेट पर कई बार मिसबिहेव किया गया और मुझसे भद्दी बातें भी कई बार कही गई। और यही नहीं, शो के मेकर्स ने मेरे 21 लाख रुपए का पेमेंट भी रोक रखा है। और कुछ समय पहले जब मेरी तबीयत खराब हो गई थी तब डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा था, बट मेकर्स ने मुझे उस समय भी छुट्टी नहीं दी और कहा कि ये सब बहाने मत बनाओ और चुपचाप अपना काम करती रहो। और फिर मैंने इस सब से तंग आकर 8 अगस्त को मेकर्स को 2 महीने का नोटिस देने और शो को छोड़ने के बारे में बता ही दिया। और फिर इसी के साथ उन्होंने नई सोनू की तलाश भी शुरू कर दी थी। और फिर 7 सितंबर को जब उन्होंने शो छोड़कर जाने की फॉर्मेलिटी के लिए प्रोडक्शन हाउस के एक अधिकारी से मुलाकात की, तब उन्हें बुरी तरह से धमकाया गया, और साथ ही ये चेतावनी भी दी गई कि इंडस्ट्री में उनका कैरियर पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, और साथ ही उनका सोशल मीडिया अकाउंट भी पूरी तरह से बैन करवा दिया जाएगा। और फिर इसके आगे पलक ने कहा कि उन्हें मेकर्स के द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया, और साथ ही उन्हें बहुत सारी अभद्र बातें भी सुनाई गई। और इस सब के चलते पलक को बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर भी झेलना पड़ा। और यही नहीं, बल्कि उन्हें इसके चलते सेट पर ही पैनिक अटैक भी आ गया था। बट बावजूद इसके मेकर्स ने उस हालत में भी उनसे जबरदस्ती काम कराना जारी रखा, और जिसका नतीजा ये हुआ कि उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई और उन्हें डॉक्टर से काउंसलिंग तक करवानी पड़ गई। और फिर पलक ने यह भी कहा कि वो इस सब के खिलाफ शो के मेकर्स पर उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना का केस भी करने पर विचार कर रही हैं। और रही बात शो को छोड़ने की, तो 30 सितंबर को तो वैसे भी उनका टाइम पीरियड पूरा हो रहा है, तो उसके बाद तो वो वैसे भी शो को अलविदा कह ही देंगी। अब देखो यार, इन सारी बातों में मैं पूरी तरह से पलक सिंधवानी से सहमत हूँ, और मेरी सांत्वना भी उनके ही साथ है, क्योंकि अगर कोई बंदी इस तरह से खुलकर इतने सारे डार्क सीक्रेट को बता रही है तो उसमें कुछ न कुछ सच्चाई तो जरूर होगी, क्योंकि वो ऐसी पहली बंदी नहीं है जो टीएमकेओसी के ऐसे डार्क सीक्रेट्स को उजागर कर रही है, बल्कि इससे पहले जेनिफर ने भी कुछ इसी तरह की बातें बताई थी। और शैलेश लोढ़ा ने तो ऑन कैमरा यहाँ तक कह दिया था कि उन्हें शो के बारे में कुछ भी बोलने से पूरी तरह से रोका जा रहा था, और जिसके चलते उन्हें अपनी अभिव्यक्ति की आजादी और अपने बकाया रुपयों को हासिल करने के लिए कोर्ट में भी जाना पड़ा था। और अब कुछ उसी तरह के फेस से पलक भी गुजर रही है, बट आई होप कि वो जल्द ही इस सब से मुक्त हो जाए। बट यार यहाँ पर मैं एक बात ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि लाइफ में चाहे कितनी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों ना मिले, कभी भी बिना पढ़े किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन तो हरगिज मत करना, वरना ये दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो आपको फंसाने के लिए हरदम तैयार बैठे रहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
और रही बात इसके मेकर्स की, तो उन सबसे तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यार तुम लोग इस सारे चुतियापे को छोड़कर शो को पहले की तरह एंटरटेनिंग बनाने पर ध्यान दो, ताकि मेरे जैसे बंदे जो आज भी इसके ओल्ड एपिसोड को देखते हैं वो इसके नए एपिसोड को भी एंजॉय कर पाए। और यार अगर हो सके तो शो में पहले की ही तरह स्टोरी वापस लेकर आ जाओ, जो केवल एक हफ्ते में ही खत्म हो जाती थी और जिनमें ज्ञान कम और कॉमेडी ज्यादा होती थी। ये भी ठीक है। वैसे गाइस आप इस सब के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस तरह के टीएम के ओसी अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।